देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर कोई मन में ठान ले तो सीमित संसाधन होते हुए भी अपने सपनों की उड़ान भर सकता है। ये कथन साबित किया है रुड़की के सोलानी पार्क के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली रिक्शा चालक की बेटी सलोनी ने ताइवान में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में रग्बी खेल में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जिसके बाद आज रोटरी क्लब रुड़की अपर गंगेस के पदाधिकारियों ने रुड़की की बेटी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कर किशोरी को सम्मानित किया। साथ ही साथ 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी। आपको बता दें कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली रिक्शा चालक की बेटी सलोनी रग्बी खेल की खिलाड़ी है, जिसने हाल ही में ताइवान में आयोजित रग्बी अंडर 18 एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि नगरवासी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और कोच को देते हुए कहा कि आखिरी समय तक उनके कागजात भी पूरे नहीं हुए थे, जिसको लेकर उनके माता पिता ने उनका बहुत सहयोग किया। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां झुग्गी में ही चाय की दुकान चलाती है और उन्होंने कर्ज पर पैसा लेकर उनका सपना पूरा करने में पूरा सहयोग किया। वहीं आज सिविल लाइंस में रोटरी क्लब रुड़की अपर गंगेस के पदाधिकारियों ने सलोनी को सम्मानित किया। इस दौरान रोटेरियन निधि शांडिल ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि संसाधनों की कमी होने के बावजूद सलोनी ने अपनी मेहनत के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। आज रोटरी के द्वारा बिटिया को सम्मानित कर 21,000 रुपये की नगद धनराशि प्रोत्साहित के तौर पर दी गई है, जिससे भविष्य में यह और अच्छा कर सके। रोटेरियन ठाकुर संजय सिंह ने बताया कि बिटिया सलोनी ने मेहनत के बल पर देश का नाम रोशन किया है और सलोनी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि रुड़की शहर में खेलों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए शहर का एकमात्र नेहरू स्टेडियम में बच्चों के लिए सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार इस ओर ध्यान देकर इसका जीर्णोद्धार करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नगर में रग्बी के लिए भी मैदान तैयार नहीं है, जिसके लिए सांसद निशक जी द्वारा भी बच्ची को जल्द ही मैदान को तैयार करने का आश्वासन दिया और वह भी आह्वान करते हैं कि मैदान को बच्चों के लिए जल्द से जल्द तैयार करा दिया जाए, जिससे खिलाड़ी भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारी कर सकें। रखा है बिटिया सलोनी के लिए, जो कि सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं रग्बी में। एक तो हमारे शहर की ये बिटिया है और इतना अच्छा किया है, मैं कहूँगी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जैसे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे इसने बताया, जो भी दिक्कतों के साथ, और सिर्फ 2 साल से ये बच्ची खेल रही है। तो हमारे देश में इतना पोटेंशियल है। हम जैसे लोग अगर आगे आके इन बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्हें नहीं आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे हमारे कैसे मेडल आएंगे। इसलिए ये जो खेल के प्रति जो देश में जागरूकता हो रही है, ऐसी बच्चियों को और बच्चों को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो और हमारे पास मेडल आएंगे और हमारा देश नाम रोशन करेगा। इनके लिए फैसिलिटीज़ भी, और आज रोटरी क्लब रुड़की अपर गैंजेस ने 21,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दे करके इनको सपोर्ट किया है और इन्हें आभार व्यक्त किया है कि हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए ऐसे और बच्चियां आगे आएँ, उसके लिए प्रोत्साहित है। ज़्यादा प्राउड मोमेंट उत्तराखंड रुड़की के लिए, एक तो रग्बी कितने बच्चों ने सुना होगा, उसमें इस बच्ची ने मेडल लेकर के आई हैं और ये सोच रही हैं कि गोल्ड लेकर के आई। तो ऐसे विचारों को बढ़ाने के लिए हम सब हाथ लगाएंगे इस काम में और हमारा देश ज़रूर इन सब खेलों में बहुत अच्छा करेगा। जैसे कि एशिया में हम बहुत सब प्राउड फील कर रहे हैं और धीरे धीरे काम करते करते ही हम आगे बढ़ेंगे। इस बार हम 100 से प्लस गोल्ड लेकर के आए हैं, अगली बार 200 लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, रोटरी क्लब रुड़की अपर गैंजेस इस तरह के प्रतिबद्ध है, इस तरह के कार्य को आगे भी हमेशा करते रहने के लिए। मेरे लिए भी बहुत सम्मान होने की बात है और हमारे क्लब के लिए भी कि आज हमने सलोनी को सम्मानित किया और इसने वाकई में पूरे रुड़की का, उत्तराखंड का, पूरा देश का नाम रोशन किया है और ये आगे भी मेहनत करती रहे, ऐसी शुभकामनाएं हम इसको देते हैं। क्लब की तरफ से भी देते हैं और अपनी तरफ से भी इसको शुभकामनाएं देते हैं और ये मेहनत करती रहे और जिसको जहाँ भी कोई परेशानी आएगी हम हमेशा इसके साथ खड़े हैं। ये जब भी हमें याद करेगी हम हमेशा इसके लिए अवेलेबल हैं। यह है सलोनी को, उसमें हमने एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी दिया है। उस अप्रिसिएशन माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी दोनों के हस्ताक्षर से दिया गया है इन्हें, और मैं समझता हूं कि वो लोग भी प्रतिबद्ध हैं ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए
और जैसा इन्होंने मुझे बताया कि ग्राउंड वहाँ तैयार नहीं है अभी, और माननीय सांसद जी ने इनको प्रॉमिस किया था कि हफ्ते भर में ये ग्राउंड तैयार हो जाएगा। मैं भी उनसे आह्वान करूँगा कि इस ग्राउंड को इस बच्ची के लिए और बाकी जो रग्बी खेलने वाले हैं उनके लिए उसको तैयार करवा दें, ताकि इनकी प्रैक्टिस में विलम्ब ना हो। रुड़की स्टेडियम मुझे भी 25 साल रुड़की में हो गए हैं, और मैं भी शुरू से यही सुनता आया हूँ कि ये स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा और ये मेंटेनेंस होगा इसका, और ये सही तरीके से स्टेडियम बन पाएगा। लेकिन 25 साल में कुछ नहीं हो पाया, दोनों सरकारें रह ली हैं। मुझे लगता है कि बत्रा जी ने पिछली बार कमिट किया था कि मैं इस बार करूंगा। मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी घोषणा की थी कि इसको हम करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही इसका काम सरकार द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा। और मैं भी ताइवान चाइनीज़ ताइपे गई थी एशिया रग्बी खेलने के लिए, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा है। और मुझे मतलब सब इतना सम्मानित कर रहे हैं, सब इतना अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको। सर, मैं एक को तो नहीं देना चाहूँगी, क्रेडिट सबको देना चाहूँगी, मम्मी पापा को भी, कोच को भी, क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे, तो मैंने मम्मी पापा के साथ में डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत भाग दौड़ की है। और मतलब एंड मोमेंट पे हो ही गया था मेरा डॉक्यूमेंट्स का जाने के लिए, वरना अगर डॉक्यूमेंट्स ना होते मेरे कंप्लीट ठीक टाइम पे तो शायद नहीं जा पाती मैं। सर, अभी तो मेरे को रग्बी ज्वाइन किए हुए अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे, और पापा मेरे रिक्शा चलाते हैं, मम्मी दुकान का देखती है, मतलब चाय की दुकान है, ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं, उधर सोनाली पार्क है, उधर ही है हमारी दुकान वगैरह। जी, बहुत सपोर्ट किया है। कभी पैसों का नहीं होता था तो फाइनेंस पे लेके पैसे आगे भेजा मम्मी पापा ने। तो अभी जैसे तो बहुत खुशी हो रही है जब मम्मी पापा के फेस पे मैं स्माइल देख पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगला लक्ष्य क्या कि प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है और हार्ड वर्क करना है, नेक्स्ट ईयर गोल्ड मारना है।